प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार बिहार चुनाव के अंदर नारा लगाते हुए घूम रहे हैं कि अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन गए, महागठबंधन की सरकार आ गई, तो 20 साल पहले का जो महाजंगल राज था वो वापस आ जाएगा। ये नारा देते हुए पूरे बिहार में घूम रहे हैं, लेकिन खुद मोदी जी के राज में, सुशासन वाले नीतीश कुमार के राज में जो कुछ हो रहा है, क्या इसको वो खुद भी देख रहे हैं? क्या इस पर मीडिया बात कर रही है? बिहार के अंदर बीच चुनाव में दो बड़ी ऐसी घटनाएं, दो बड़े ऐसे हादसे, दो बड़े ऐसे हत्याकांड वो निकल करके सामने आए हैं जिसने पूरे चुनाव की तस्वीर एक तरीके से बदल करके रख दी है। सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार वो इस बात का जवाब दे पाएंगे कि आखिरकार बिहार में इतने बड़े हत्याकांड क्यों हो रहे हैं? एक तरफ एक वर्दीधारी, एक पुलिसकर्मी जो कि पदस्थ था थाने के अंदर, और जहां पर उसकी पोस्टिंग थी उससे महज 2 किलोमीटर दूर धारदार हथियार से उसकी हत्या कर दी गई। दूसरी तरफ अनंत सिंह का इलाका मोकामा, वहां पर जहां पर अनंत सिंह बाहुबली है, वहां पर आरजेडी के एक नेता की गोली मार करके हत्या कर दी गई। उसके पोते ने कहा है कि मेरे दादा को पीट पीट करके और उसके बाद में गोली से मार दिया गया। इन दोनों घटनाओं के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या नीतीश कुमार वो क्या मुंह दिखाएंगे? किस मुंह से वो सवाल करेंगे आरजेडी को लेकर के? और अब सबसे बड़ी बात यह है कि अब कुल मिलाकर के भाजपा के लोग कह रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि नैरेटिव बदलने के लिए, माहौल बदलने के लिए ये हत्या करवा दी गई हो। देखिए, अभी तक पुलिस जांच सामने नहीं आई है। अब पुलिस जांच कब तक सामने आएगी? जब तक चुनाव खत्म हो जाएंगे। चुनाव में कुल जमा अब 10-11 दिनों का समय बचा है। पहले चरण का चुनाव वो 6 तारीख को है, दूसरे का 11 तारीख को। आज 31 तारीख हो चुकी है, तो कुल जमा 10-11 दिनों का समय वो बिहार चुनाव में बचा है। और 10-11 दिनों में कुछ हो भी पाएगा या सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी करके इधर उधर और ये वो सब खत्म हो जाएगा? सबसे पहले आप ये देखिए, मोकामा के अंदर आरजेडी के नेता हैं दुलारचंद यादव, और दुलारचंद यादव इनको इनके परिवार के मुताबिक पहले पीटा गया, मारा गया और उसके बाद में गोली से इनको मौत के घाट उतार दिया गया। और ये दुलारचंद यादव किसी समय में लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के करीबी नेता रहे, लेकिन इस वक्त में ये जनसुराज के उम्मीदवार के लिए वोट मांग रहे थे, उनको सपोर्ट कर रहे थे। और उसी वक्त में कहा यह जा रहा है कि 40 गाड़ियों का एक काफिला अनंत सिंह का, बाहुबली अनंत सिंह, जिनका इंटरव्यू हर कोई ले रहा है जा करके, कि मानो बस बिहार चुनाव इनका इंटरव्यू लेना भर है। और जाकर के खुद एक पत्रकार से अनंत सिंह कह रहे थे, अभी एक पत्रकार ने जो है वो पूछा कि कानून व्यवस्था को लेकर के आप क्या कहेंगे, तो इन्होंने कहा कि क्या पुलिस सबको सुरक्षा थोड़ी ना दे सकती है? अब आप हमारे घर आए हैं और हम आपको गोली मार दें तो आप क्या कर लेंगे? ये अनंत सिंह 2 दिन पहले एक चैनल पर बात करते हुए एक पत्रकार से लाइव इंटरव्यू के दौरान इस बात को कहता है। कमाल की बात है। तो नीतीश जी के राज में भी तो मर्डर हो जा रहा है, अस्पताल में घुस के। मर्डर दुनिया में कोई रोक सकता है? पत्रकार हैं, अभी आपको हम मार दे, सरकार क्या करे? सरकार तो कुछ नहीं कर करेगा। अब घरे घर सरकार पुलिस बैठा दे। आप सोचिए कि किस तरीके से अनंत सिंह कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाता है। यहां पर मोकामा के अंदर अनंत सिंह वो जेडीयू नीतीश कुमार के उम्मीदवार हैं। आरजेडी की तरफ से वीणा देवी हैं जो कि सूरज भान उनकी पत्नी हैं, और पीयूष प्रियदर्शी वो जनसुराज के उम्मीदवार हैं। और ये पीयूष के साथ में ही प्रचार प्रसार कर रहे थे दुलारचंद यादव जिस वक्त में इनकी हत्या कर दी। आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि
दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। अब यहां पर अनंत सिंह कह रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सूरज भान का ही किया धरा है। अब बताइए इसको लेकर के आप क्या कहेंगे। ये तस्वीर देखिए आप, 40-50 गाड़ियों का काफिला वो अनंत सिंह का है और इसी से आप समझ लीजिए कि अनंत सिंह का कितना दबदबा है इस इलाके में। और मुझे लगता है कि ये बताने की जरूरत नहीं है कि अनंत सिंह किस तरह से, और उसकी पूरी जो कहानी है बिहार में तो खैर बच्चा बच्चा जानता ही है, और उसके अलावा भी इनके बड़े गंदे फुहड़ तरीके के इंटरव्यू होते हैं, खूब वायरल होते हैं। और अनंत सिंह का एक तरीके से गढ़ रहा है, मोकामा से लगातार वही जीतते रहे हैं। अब अनंत सिंह ने कहा है कि 40 गाड़ियां थी, 40 में से 30 गाड़ियां निकल गई, 10 गाड़ियों पर पथराव हुआ, हम तो वोट मांग रहे थे टाल के अंदर, और तब ये सब कुछ हो गया है। सबसे पहले अब मैं आपको अनंत सिंह की बाइट सुनाता हूं, आप अनंत सिंह को सुनिए, और उसके बाद में पुलिस के एसडीओपी अभिषेक, उनका बयान आपको सुनाऊंगा। पुलिस कह रही है कि अगर इस घटना के बाद में कोई शिकायत आएगी तो एफआईआर दर्ज करेंगे। ये एसडीओपी का बयान है। मतलब बीच चुनाव में अगर कहीं पर छोटी मोटी हिंसा हो जाए, अगर कहीं पर कोई नारेबाजी हो जाए, कहीं कोई माहौल खराब कर रहा हो, तो पुलिस उसको उठा करके बंद कर देती है कि तुम कानून व्यवस्था को जो है वो भंग कर रहे थे, तुम शांति व्यवस्था को भंग कर रहे थे। पुलिस उसको उठा करके बंद कर देती है। एक आदमी की जान चली गई और पुलिस कह रही है कि हम इस मामले में एक्शन लेंगे। हम लोग टाल में वोट मांग रहे थे, रास्ता में देखे कि 100 गाड़ी खड़ा है, तो उसके बाद हम मुझे कोई वोट वो मांग रहा है, तो हम लोग आए। तो उसके बाद मुर्दाबाद करने लगे, तभी हम कहे कुछ नहीं कोई बोलो, तो 30 गाड़ी हम आगे बढ़ गए, 10 गाड़ी बाद पाछू रह गया, उसको कुल मारना चूरना शुरू कर दिया। बहु हुआ, हम लोग 40 गाड़ी आगू थे, उसमें पंजा कुल अंगली में पहन लेता, रेलवे का कुल रोड़ा रख लेता, एकदम भून तैयारी सूरज भान के यह था कि लड़ाई झगड़ा कैसे हो जाए तब वोट में ऐसे हो जाए। सूरज भान का ही खेला है। तो उस मारपीट में दुलारचंद के पट्ठा में रख था, दिन भर गाड़ी दबाना, दिन भर कथी करना। दुलारचंद भी जमात में सबसे पहले दुलारचंद ने हाथ छोड़ा है कुछ पर, तब ये घटना हुआ। घटना क्या हुआ? तब आप उस घटना के पहले आप निकल गए थे? हमें 40 गाड़ी से आगू थे और 10 गाड़ी पर पाछू था जी। जब बुझ गया कि काम भरो निकल गया, कम बचा तो चूड़े लगा गड़िया 10 के चूड़ दिया। आपका भी समर्थक का वाहन क्षतिग्रस्त हुआ, इसमें तो था कुछ हमारे बात तो होबे किया। 10 गाड़ी के जो पाछू नहीं बता रहे हैं, वो 10 को छोड़ दिया, जितना छोड़ दिया कि वो नहीं बिगड़ रह गया। ठीक। अब बताइए, अनंत सिंह पर विश्वास किया जाए या पुलिस पर विश्वास किया जाए? कौन कहां पर क्या बोल रहा है, यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है चुनाव के अंदर। पुलिस के एसडीओपी 2 अभिषेक सिंह, उनका बयान सुनिए। पुलिस मामले की जांच कर रही है, घटना का कारण पता नहीं चला है, दुलारचंद यादव की हत्या की बात कही जा रही है, पैर पर पहले गोली मारी गई थी, इसके बाद में गाड़ी चढ़ाने की बात कही गई है, मौके पर पुलिस तैनात है, एफएसएल टीम जांच कर रही है, कुछ लोगों पर आरोप लगाया जा रहा है, आवेदन मिलते ही एफआईआर दर्ज करेंगे। पुलिस को आवेदन का इंतजार है। ये पुलिस है, बिहार की पुलिस है। गृह मंत्री नीतीश कुमार खुद हैं, यानी पुलिस कानून व्यवस्था उन्हीं के पास में। और फिर ये हालत है साहब। नरेंद्र मोदी जी आकर के लालटेन के बारे में और तेजस्वी यादव के बारे में बड़ी बड़ी कहानियां बता रहे हैं कि लालटेन का युग था, लालटेन में गाड़ियां लूट लेते थे, बहुत चीजें वो बता रहे हैं, लेकिन अपने राज में क्या हो रहा है नहीं देख रहे हैं। चश्मदीद बोला, अनंत सिंह के समर्थकों ने गाड़ी में तोड़फोड़ की। मौके पर मौजूद एक व्यक्ति ने बताया कि हम लोग पीयूष प्रियदर्शी के काफिले के 10 गाड़ी के पीछे थे, सामने से अनंत सिंह का काफिला आ रहा था, दोनों काफिले गुजरे तो अनंत सिंह के समर्थकों ने प्रियदर्शी की गाड़ी पर हमला किया, गाड़ी का कांच तोड़ दिया, लाठी डंडों से भी तोड़फोड़ की। यह एक तरीके का जानलेवा हमला था। इसके बाद में भगदड़ मच गई, कई गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए। दुलारचंद ने देखा कि प्रियदर्शी को कोई मार रहा है तो वो गाड़ी से निकले, इस बीच में उन पर हमला कर दिया गया। जनसुराज ने बताया कि दुलारचंद यादव ने कभी हमारे जनसुराज की सदस्यता नहीं ली थी,
वो मोकामा में हमारे कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे थे। तो यहां पर चश्मदीद बता रहे हैं कि आमने सामने से काफिला जो है निकल रहा था, और आमतौर पर होता यही है कि बहुत बार काफिले आपस में एक दूसरे से टकरा जाते हैं, कुछ गर्मा गर्मी भी हो जाती है, कुछ नारेबाजी हो जाती है, तू मैं हो जाती है, लेकिन गोली चला देना, मार देना, भैया ये कहां से जाए। अब मृतक के पोते हैं रवि रंजन कुमार, उनका बयान सुनिए। दुलारचंद जनसुराज के उम्मीदवार पीयूष का साथ दे रहे थे, उनको बौखलाहट थी, यानी अनंत सिंह को बौखलाहट थी कि वो हार रहे हैं। वो कहते थे कि जो ज्यादा छटपटाए उसे मार दो। ये लोग तो पीयूष को भी मार देते, लेकिन वो गाड़ी में थे। यानी ये कह रहे हैं कि हमारे दादाजी वो जनसुराज के उम्मीदवार को सपोर्ट कर रहे थे, और अनंत सिंह वो तो जनसुराज के उम्मीदवार को भी मार देते, लेकिन वो गाड़ी के अंदर थे इसलिए बच गए। प्रशांत किशोर की तरफ से इस मामले को लेकर के कहा गया है कि हमारी एक टीम घटनास्थल पर गई है, जैसे ही सूचना मिलेगी आगे कुछ बताएंगे। ये उनकी तरफ से, प्रशांत किशोर की तरफ से बयान आया सामने। अब देखिए साहब, ये सब कुछ चल रहा है, बिहार के अंदर ही चल रहा है। कांग्रेस की नेता सुप्रिया स्नेत, उन्होंने ट्वीट करके कहा कि बिहार में फर्जी सुशासन की पोल खोल। आज मोकामा में प्रचार के दौरान दिन दहाड़े दुलारचंद यादव की हत्या, आज ही सिवान में एक एएसआई की हत्या, 6 महीने में 9 कारोबारियों की हत्या, 953 अपराध रोज हो रहे हैं, 18 बच्चों का हर हफ्ते रेप हो रहा है, 17 सालों में 53,150 हत्याएं जो की। जाहिर सी बात है एक बहुत बड़ी घटना हुई है, और इसके बाद में विपक्ष तो सवाल पूछेगा ही। अब दूसरी बड़ी घटना, ये देखिए, आप पुलिस ऑफिसर हैं, और इनका नाम है पुलिस ऑफिसर का अनिरुद्ध कुमार पासवान। अनिरुद्ध कुमार पासवान वो अपने परिवार के साथ में छठ पूजा मनाने के लिए गए हुए थे। छठ पूजा को लेकर के अलग बयानबाजी पूरे बिहार में इस वक्त में चल रही है। तो अनिरुद्ध कुमार वो छठ पूजा मनाने के लिए गए हुए थे। सिवान के ये रहने वाले हैं, एएसआई हैं, और दरभंगा में इनकी ड्यूटी लगी हुई है। ये छठ पूजा मनाने के लिए गए हुए थे, और इसी बीच में इनकी जहां पर पोस्टिंग है वहां से 2 किलोमीटर दूर, महज 2 किलोमीटर दूर, इनको धारदार हथियार से इनको मौत के घाट उतार दिया गया। सिवान में रोंदा थाना क्षेत्र में पदस्थ एएसआई अनिरुद्ध कुमार की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। हत्या के बाद में अपराधियों ने उनका शव सुनसान इलाके में फेंक दिया। सिरसा नौका टोल में जब लोगों ने शव देखा तो तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के जांच शुरू कर दी। जानकारों के मुताबिक एएसआई अनिरुद्ध कुमार बीती रात किसी काम से सिविल ड्रेस में निकले थे। इस दौरान रास्ते में अपराधियों ने उन पर हमला कर दिया। प्रथम दृष्टि में लग रहा है कि हत्या धारदार हथियार से की गई है। पुलिस के मुताबिक हत्या बेहद क्रूर तरीके से की गई है, जिससे साफ है कि अपराधियों ने पहले से साजिश रची थी। साजिश रच के वर्दीधारी को मारा जा रहा है। प्रचार के दौरान खुलेआम एक बड़े सीनियर नेता को भी मारा जा रहा है, और दुलारचंद यादव की एक वीडियो वायरल हो रही। दुलारचंद यादव वो कह रहे हैं कि 300% तेजस्वी यादव जीतेंगे, और आप फिर से आना मेरा इंटरव्यू लेना। तेजस्वी मुख्यमंत्री बन रहे हैं। हाँ, बन रहे 1, 2, 300% तेजस्वी बन रहे हैं। तेजस्वी के जुलूस प्रदर्शन में आइएगा, आज के लिए रहेगा मेरा इंटरव्यू लीजिएगा, तक जुलूस निकलेगा तक। कुल मिलाकर के जिस तरीके से ये 2 बड़े हत्याकांड हुए, इसके बाद में नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो दोनों कायदे से बैकफुट पर है। लेकिन अब देखिए कि प्रधानमंत्री इसको लेकर के कुछ बोलेंगे भी या बिल्कुल साइलेंट। और वैसे भी कितने मामले पहले हो चुके हैं। पहलगाम का हमला, वो नरेंद्र मोदी सरकार पर ही तो सबसे बड़ा सवाल है कि इंटेलिजेंस आपकी कहां थी, क्या था, बहुत सारे सवाल है उस वक्त का। और अब बिहार में जो कुछ हो रहा है, वो किससे आप सवाल पूछेंगे। तेजस्वी यादव ने लिखा है, लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। लोकतंत्र में विचारधारा और जनहित के मुद्दों की लड़ाई होती है, बमबारी और गोलाबारी की नहीं। सत्ता संपोषित दुरांत अपराधी एनडीए के महाजंगलराज में बाहर घूम करके तांडव मचा रहे हैं। आज बिहार में एक दरोगा अनिरुद्ध पासवान की निर्मम हत्या कर दी गई। अपराध के लिए कुख्यात मोकामा में सत्ता संरक्षित गुंडों ने एक सामाजिक कार्यकर्ता दुलारचंद यादव की हत्या कर दी। एनडीए प्रत्याशियों का पत्रकारों पर गुस्सा है। पत्रकारों को जान से मारने की बात करना और पूर्व में AK-47 की बरामदगी
इन सभी की परिणति आज दिख रही है। संपूर्ण देश जानता है कि बिहार चुनाव में किस प्रवृत्ति के भाजपाई बिहार में डेरा डाल अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं। मुद्दों से डर करके जुमलेबाजी करने वाले प्रधानमंत्री को 35 मिनट पहले अपना गुंडाराज और महाजंगल राज नहीं दिखाई देता है। प्रधानमंत्री बिहार में महाजंगल राज को संरक्षण और इसके पोषक को व निर्वाहकों को टिकट दे करके बिहार को बदनाम और बदहाल कर रहे हैं। बिहार की जनता प्रतिकार करेगी। आपकी इस सोच और अपराध के संरक्षण और आपके डबल इंजन को उखाड़ फेंकने का काम बिहार की धरती से किया जाएगा। प्रधानमंत्री जी 30 साल पुरानी बातें करते हैं। 30 मिनट पहले क्या हुआ, आज एक एएसआई की सिवान में गला रेत करके मार दिया गया और दुलार चंद यादव जी की हत्या मोकामा में कर दी गई। तो ये क्या है? किस प्रकार के, किस प्रकृति के लोग जो है बिहार को कब्जा किए हुए हैं, अब समझ में आ रहा है लोगों को। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिन के उजाले में लाइट जलवा करके, मोबाइल की टॉर्च जलवा करके कह रहे थे कि अब लालटेन की जरूरत नहीं किसी को, और लालटेन का वो खतरनाक दौर उसको याद दिलवा रहे हैं कि पता नहीं कैसा दौर था, उस वक्त में कैसे लूट होती थी। जरा सुनिए प्रधानमंत्री को। जंगल राज में तो गाड़ियों की दुकानें, गाड़ियों के शोरूम भी बंद हो गए थे। और ये बंद इसलिए हुए, इसलिए नहीं कि बिक्री नहीं, संभावना नहीं थी, लेकिन ये इसलिए बंद हो गए क्योंकि आरजेडी के नेता अपने टोलियां लेकर के अपने साथियों को लेकर के शोरूम लूटवा लेते थे, गाड़ियां लूट जाते थे। अरे किसी ने नई गाड़ी खरीदी हो तो उसके पीछे आरजेडी के गुंडे लग जाते थे। बताइए, ऐसे जंगल राज में क्या कोई अपनी पूंजी लगाता, कोई अपना शोरूम बनाता, कोई अपनी दुकान लगाता क्या? अपराध वैसे तो कभी भी हो, अपराध अपराध है, और अपराध को लेकर के सरकार से हमेशा सवाल पूछे जाने चाहिए कि अपराध कैसे हो रहे हैं। लेकिन जब चुनाव होते हैं तो चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी होती है, और मोकामा उसको लेकर के तो खास तौर पर एहतियात बरते गए होंगे। तो फिर कैसे आखिरकार ये दो बड़े हत्याकांड हो गए? ये सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा जाना चाहिए, नीतीश कुमार से पूछा जाना चाहिए। अब इसका बिहार चुनाव पर क्या असर पड़ेगा, ये देखने वाली बात है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।